यून की डैड बोलते हैं, यून तुम हमारे साथ कुछ दिन क्यों नहीं रुक जाती। यून कहती है, नहीं डैड, ठीक है कोई बात नहीं। और यून की डैड कहते हैं, कल जिमिन आ रहा है। और यून कहती है, जिमिन रियली। और यून के डैड बोलते हैं, तो क्या अब तुम रुकना चाहोगी। और यून कहती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद यून अपनी बेडरूम में जाती है। जाने से पहले वो बोलती है, मैं जाके कपड़े बदलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। यून की मॉम बोलती हैं, उसकी दिल सच में बहुत टूट गया, वरना वो रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। और यून की डैड बोलते हैं, हाँ अच्छा है कि जिमिन आ रहा है, वो उसे कंपनी देगा और उसकी मूड को चीयर अप करेगा। यून की मम्मी बोलती हैं, वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि यून और जिमिन ही शायद एक रिलेशनशिप में रहेंगे, पर जब मैं जुंगकुक से मिली मैं थोड़ी सरप्राइज तो थी, पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड थी। मुझे पता नहीं उन लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया, वो लोग साथ में बहुत अच्छे लगते थे। यून के डैड बोलते हैं, उनकी उम्र अभी कम है, उनको थोड़ा टाइम दो। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ और इस बात को ही वो लोग बड़ा बना रहे हैं, और जब वो लोग अपनी गलती समझेंगे तब फिर से वापस एक साथ हो जाएंगे। यून की मम्मी बोलती है, आप सही कहते हैं। बॉस अपने केबिन में बैठे हुए थे जब दो गार्ड्स अंदर आते हैं। एक गार्ड बोलता है, बॉस हमें उस बिल्डिंग के आसपास के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, और उस पार्क की भी जहाँ पे वो लड़की उस लड़के से टकराई थी। बॉस कहते हैं, मुझे दिखाओ। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं। जैसे ही बॉस को एक लड़की दिखती है बनी के साथ, वो कहते हैं, स्टॉप, जूम इन। और फिर वो कहते हैं, क्या पूरी फुटेज में कोई और ऐसी लड़की थी बनी के साथ। और गार्ड कहता है, नहीं यही एक लड़की थी। तो बॉस कहते हैं, आई सी, इसका एक कॉपी निकालो। वो लोग उनके रूम से बाहर चले जाते हैं। बॉस कहते हैं, तो मेरे भतीजे को एक लड़की मिल रही है, अब सवाल ये है क्या वो उससे प्यार करता है। अगला दिन यून काउच के ऊपर बैठी थी कुछ सोचते हुए, तभी उसके कंधे पे कोई टैप करता है। यून थोड़ी सी चौंक जाती है और फिर कहती है, ओह डैड। यून के डैड बोलते हैं, किस गहरी सोच में खोई हो। तभी यून बोलती है, मैं तो बस बनबन के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं, तुम उसे साथ लेके क्यों नहीं आई, पिछली बार उसने मुझे कोई परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाया था। यून हंसती है और कहती है, एक्चुअली हिजिन उसके साथ खेलना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे उसके घर पे छोड़ दिया। यून की डैड बोलते हैं, वैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या तुम जाके जिमिन को एयरपोर्ट से पिकअप कर सकती हो। यून कहती है, डैड ही इज़ द ग्रोन। और ऐसा बोल के ही वो चुप हो जाती है। असल में वो कहना चाहती थी ग्रोन एश मैन, पर वो अपने पापा के सामने खुद को कंट्रोल करती है। वो कहती है, मेरा मतलब है कि वो अब बड़ा हो चुका है, वो खुद ही आ जाएगा। तभी उनके पापा बोलते हैं, वो हमारे घर आ रहा है, क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अब उसको जाके पिकअप कर लें, ये गुड मैनर्स है। और तभी यून कहती है, ओके ओके, अब आप अपने किड्जी लेसन स्टार्ट मत करना, मैं जाती हूँ। उसके पापा बोलते हैं, ये हुई ना मेरी पम्पकिन वाली बात। वही दूसरी तरफ गार्ड कहता है, सर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। बॉस उसको सिग्नल करते हैं आगे बताने के लिए। गार्ड कहता है, उसका नाम किम यून है, उसके पापा की एक ब्रांड है F&S, वो अकेली एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है, ये उसकी फाइनल ईयर चल रही है यूनिवर्सिटी में। बॉस कहते हैं, तो वो मिस्टर किम की बेटी हैं, मैं उनसे एक बार मिला था एक पार्टी में, और ये मीटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो भी अपने पापा की तरह ही है, दूसरों के काम में नाक फंसाना। फिर गार्ड कहते हैं, सर अब हम क्या करें। और बॉस कहते हैं, जाओ और उसको उठा के लाओ। यून एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रही थी अपने कार के सामने खड़े होके। अचानक से उसे एक विजन आती है। वो देखती है एक छोटा सा बच्चा केयरलेसली रोड क्रॉस कर रहा है और एक कार आके उससे टकराता है। यून की ये विजन टूटती है किसी के पुकारने से।
जिमिन कहता है, हे यू डम पम्पकिन, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं 2 मिनट से तुम्हें बुला रहा हूँ। और यून उसकी तरफ देख के एक कोल्ड स्टेयर करके कहती है, शट अप यू इडियट, मुझे पता था कि तुम सबके सामने मुझे एम्बेरस करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमको पिकअप करने आना नहीं चाहती थी, पर डैड ने फोर्स किया। फिर जिमिन कहता है, ओह कम ऑन पम्पकिन, क्या ऐसे तुम्हें लोगों का स्वागत करना चाहिए? और यून कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो पीट के तुम्हारी चटनी बना देना चाहिए, क्योंकि तुमने इतने दिनों तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। और जिमिन कहता है, ओह माय पम्पकिन इज़ एंग्री, आई एम सो सॉरी, मुझे क्या करना होगा? और यून कहती है, पहले घर चलते हैं। जिमिन कहता है, श्योर। वो लोग कार के अंदर बैठने ही वाले थे, तभी यून चारों तरफ देखती है। वो देखना चाहती थी कि वहाँ सच में कोई बच्चा तो नहीं है। फिर अचानक से उसकी आंखें एक लड़की के ऊपर पड़ती हैं। इस लड़के ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा यून ने अपने विजन में देखा था। वो लड़का फ़ोन में गेम खेलते खेलते रोड क्रॉस कर रहा था। यून नोटिस करती है कि दूसरी तरफ से ही एक कार आ रहा है। यून बिना दोबारा सोचे ही उस बच्चे की तरफ दौड़ती है और जिमिन कंफ्यूज हो जाता है। यून जल्दी से उस बच्चे को पीछे खींच लेती है जिससे वो कार उससे नहीं टकराती। हर किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। जिमिन भी उनकी तरफ दौड़ के जाता है। जिमिन कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? यून नॉड करती है। यून फिर उस बच्चे से कहती है, ऐसे कभी भी रास्ता क्रॉस मत करना, हमेशा केयरफुल रहना। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो बच्चा कहता है, मैं तो अकेले आया था, मैं घर चला जाऊँगा। थैंक यू नूना। और यून कहती है, वेलकम, अगले बार से ध्यान रखना। वो लड़का नॉड करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन कहते हैं, क्या तुम भविष्य देख सकती हो? तुमने उस बच्चे को तो एक हीरो की तरह बचा लिया। ओह यू आर मिस बनी वुमन। और यून कहती है, शट अप, लेट्स गो। वो लोग कार के अंदर बैठते हैं और यून ड्राइविंग शुरू करती है। यून सोचती है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, कैसे मुझे ये सब विजन्स आ रहे हैं? घटनाएं घटने से पहले ही मैं उनको कैसे देख पा रही हूँ? ये क्या चल रहा है? यून एक चेयर में बंधी हुई थी और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मुझे सब कुछ बता दो, जो भी तुम्हें पता है। यून कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। और वो आदमी कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यून कहती है, नो प्लीज़। और फिर वो आदमी उसको शूट कर देता है और यून चीखती है, जुंगकुक। जुंगकुक ज़ोर से सांस लेते लेते उठता है और वो यून यून करके चिल्लाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और कुछ सेकंड्स बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये बस एक सपना था। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओह ये बस एक सपना था, एक बुरा सपना, पर मैंने इतना बुरा सपना क्यों देखा? वो बेड से खड़ा होता है और फिर अपने लगेज की तरफ जाता है। वो एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है अपने बैग से और फिर एक नंबर डायल करता है और वो इम्पेशेंटली वेट करता है कॉल कनेक्ट होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिमिन और यून उसके रूम में बैठे हुए थे और वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे। जिमिन यून को बता रहा था कि उसने इन 2 साल में क्या किया है। वो कहता है, भाई द वे बनी वुमन। और तभी यून कहती, तुम ये मुझे बनी वुमन कहना बंद करो, और वैसे भी तुम मुझे बनी वुमन क्यों बुला रहे हो? और तभी जिमिन कहता है, वो अंकल को जब मैंने फ़ोन किया था और तुम्हारा हालचाल पूछा था तो उन्होंने तब मुझे बताया कि तुमने एक बनी लिया है और तुम्हारा तो एक बॉयफ्रेंड भी है, तो कब मिला रही हो मुझे उससे? यून कहती है, कभी नहीं। जिमिन कहता है, ओ तो इसका मतलब वो इतना बदसूरत है कि तुम उसे मुझसे छुपाना चाहती हो? और ऐसा कह के वो हंसता है, हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। जिमिन कहता है, ओ क्यों? यून कहती है, बस हम लोग गुड मैच नहीं थे। जिमिन कहता है, ओ। वो नोटिस करता है कि यून थोड़ी सी अपसेट हो गई इस बारे में बात करते ही। फिर मूड थोड़ा लाइट करने के लिए वो कहता है, अच्छा ही है सिंगल रहना, अब मेरे पास भी थोड़े चांसेस हैं। यून कहती है, यू। और वो लोग हंसते हैं और तभी थोड़ी सी कॉफ़ी उसके कपड़ों में गिर जाती है। यून जल्दी से उठती है और कहती है, मैं वॉशरूम में जाके धो के आती हूँ। वो नॉड करता है। यून बाथरूम में जाने के बाद ही उसकी फ़ोन बजती है। जिमिन कहता है, पम्पकिन तुम्हारा फ़ोन। और फ़ोन तभी डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर से फ़ोन बजने लगती है। फिर वो कहता है, यून कोई तुम्हें फ़ोन कर रहा है। और यून बाथरूम के अंदर से ही पूछती है, कौन? और जिमिन कहता है, ये बस एक अननोन नंबर है। तभी यून कहती है, क्या तुम रिसीव कर सकते हो? मैं बस थोड़ी देर में ही आ रही हूँ। जिमिन कहता है, ओके। वो फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, हेलो। जुंगकुक्स पीओवी। हेलो। जुंगकुक सोचता है, ये तो एक लड़के का वॉइस है। फिर से आवाज़ आती है, हेलो कौन है? जुंगकुक फिर बोलता है, क्या ये यून का नंबर नहीं है? और जिमिन कहता है, हाँ
पर आप कौन बोल रहे हैं? वो वॉशरूम में है। तभी यून वॉशरूम से बाहर आती है और जिमिन कहता है, ओह पम्पकिन, ये लो कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। यून फ़ोन लेती है और कहती है, हेलो हेलो। और तभी जुंगकुक सोचता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो इमिडिएटली कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यून कहती है, स्ट्रेंज, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। जिमिन कहता है, ए ब्लैंक कॉल एंड ए मेल वॉइस, मुझे लगता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। और यून एक्साइटेडली बोलती है, जुंगकुक। वो इमिडिएटली कॉल बैक करती है उस नंबर पे, पर वो नंबर स्विच ऑफ था। तभी यून सोचती है, क्या ये सच में वो था? फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? वही दूसरी तरफ जुंगकुक सोचता है, वो आदमी कौन था? क्या वो मूव ऑन कर रही है? एक तरह से ये अच्छा ही है अगर वो मूव ऑन करती है, पर मैं यहाँ सैड क्यों फील कर रहा हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए उसके लिए। वो लोग यून के अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। वो लोग बेल बजाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पहला गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि वो घर पे नहीं है। तो भाई दूसरा गार्ड कहता है, मुझे लगता है वो जियोन जुंगकुक के साथ भाग गई है। पहला गार्ड कहता है, चलो बॉस को इन्फॉर्म करते हैं। यून यून तुम्हें ये रिडल याद रखना पड़ेगा। यून तुम्हें ये सब कुछ कंट्रोल करना होगा, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यून अचानक से नींद से उठती है और इमिडिएटली लाइट्स ऑन करती है। वो देखती है वहाँ कोई नहीं था। वो पानी पीती है ग्लास से। ये फिर से वही विस्पर्स, ये क्या हो रहा है? ये नाइटमेयर्स मुझे पागल कर देंगे। वो थोड़ी गहरी सांस लेती है और फिर से सो जाती है। नेक्स्ट डे यून कहती है, जिमिन तुम खुद जाओ ना और खुद खरीद लो ना। जिमिन कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ यूनी प्लीज़। और फिर यून कहती है, फाइन, नो स्टॉप नैगिंग। और जिमिन कहता है, ये। और फिर यून कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो कोई भी लड़की तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। और जिमिन कहता है, ऐसा कौन कहता है? लड़कियां तो मेरे क्यूटनेस के ऊपर मरते हैं। और तभी यून कहती है, कहाँ? मैंने तो कभी ऐसा कोई खबर नहीं सुना। और जिमिन कहते हैं, वेरी स्मार्ट। और वो लोग हंसते हैं। कुक्स पीओवी। वो सोचता है, कौन था वो? क्या मुझे उसे फिर से कॉल करना चाहिए? नहीं, पर नहीं, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। वो फिर से यून की नंबर डायल करता है।